प्रदेश में भले ही 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव के हालिया बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने इशारों में दावा किया है कि चुनाव से पहले प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिश हो सकती है और इसके पीछे उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश? क्या यूपी में दंगे होने वाले हैं और क्या उन्हें इस बात की खबर है? आखिर अराजकता से उनका क्या मतलब है या फिर यह बयान महज एक रणनीति है? चुनावी हार के डर से पैदा हुआ एक पूर्व सीएम का मानसिक दबाव जो अब प्रदेश के शांत माहौल को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। जब एक ऐसा नेता जिसका कार्यकाल दंगों, माफिया राज और पुलिस पर राजनीतिक दबाव के लिए बदनाम रहा हो, वही अब योगी सरकार के कानून के राज पर सवाल खड़े कर रहा हो, तो शक की सुई सीधे उसके इरादों पर जाती है। क्या अखिलेश खुद प्रदेश में डर और भ्रम का माहौल बनाकर एक बार फिर वही पुराने दिनों की वापसी चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी दंगों के उस दौर को चुनावी हथियार बनाना चाहती है जिसमें लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर सत्ता हासिल की जाती थी? सवाल यह है कि क्या वे जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव से पहले योगी सरकार को बदनाम किया जा सके और जनता के बीच डर का माहौल पैदा हो? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे अखिलेश के दावे और यूपी में दंगों की हकीकत के बारे में। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अखिलेश यादव के दावे से गरमाई सियासत। क्या चुनाव से पहले कुछ गड़बड़ होने वाला है? अराजकता पर फंस गए अखिलेश यादव। बीजेपी का सपा प्रमुख को करारा जवाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव से पहले एक नया ड्रामा शुरू किया है। एक और उनके दोस्त राहुल गांधी बिहार में चुनाव से पहले ही सरेंडर करते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव 2027 से पहले कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश ने कहा क्या है। बीजेपी सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार और घोटाला है, हर कार्य में लूट है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दिन दहाड़े हत्या और लूट की घटनाएं हो रही हैं। योगी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से विफल है, ये कहना है अखिलेश यादव का। वो आगे कहते हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खुद अराजकता पर उतारू हैं, जिलों जिलों में सरकारी और गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस सरकार ने जनता के हित और प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। आगे अखिलेश यादव कहते हैं, सपा सरकार ने यूपी को विकास का विजन दिया, प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाए, शहरों में मेट्रो रेल चलाई, इंटरनेशनल स्टेडियम और पार्क बनाए और महिला सुरक्षा के लिए 1090 सेवा की शुरुआत भी की। प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया। बीजेपी केवल नकारात्मक राजनीति करती है, विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए अभियान चलाती है और निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे लगाकर प्रताड़ित और परेशान करती है। प्रदेश के गौशालाओं में गायों की दुर्दशा कैसी है, ये हर किसी को पता है। सरकार बताए कि गौशालाओं में गायों की संख्या कितनी है और उसे गौशालाओं में कितना बजट दिया है, ये कहना है अखिलेश यादव का। एक तरह से ये तमाम आरोप हैं जो सीधे सीधे अखिलेश यादव बीजेपी पर लगा रहे हैं। अखिलेश मायावती के शासन में दंगों की लंबी सूची। अखिलेश यादव ने जो कहा है उसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग उल्टा अखिलेश को ही घेर रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार और सीएम योगी की अगुवाई में इतनी दिक्कत और परेशानी होती तो क्या 2022 में यूपी की जनता उन्हें दोबारा मौका देती? उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन इतना शानदार होता? एक वक्त था जब अखिलेश के शासन में यूपी दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश लगभग दंगा मुक्त हो चुका है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2017 से 2021 तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% की गिरावट आई है। इन 5 सालों में हुए 35 दंगों में भी 2018, 19 और 20 में 2 धर्मों के बीच कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों को लेकर ही सीएम योगी खुले मंच से राज्य को दंगा मुक्त बनाने की बात कर चुके हैं।
और साफ साफ उन्होंने कहा है कि यूपी अब दंगा मुक्त हो चुका है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 2012 से 2017 तक सपा प्रदेश की सत्ता में थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान 2012 से 2016 के बीच एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अखिलेश यादव से पहले प्रदेश में 5 साल के लिए मायावती का शासन था। वो 2007 से 2012 तक बतौर सीएम उन्होंने कामकाज देखा था। इस दौरान 2007 से 2011 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 616 घटनाएं दर्ज हुई। इसमें 121 लोगों की जान चली गई। दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बना यूपी। ये आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश के दावे कितने मजबूत हैं या फिर कितने कमजोर। योगी आदित्यनाथ न केवल एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक बेहतर प्रशासक भी। बतौर सीएम उन्होंने कई ऐसे बड़े काम किए हैं जिसका दूसरे राज्यों में भी सरकारें पालन कर रही हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या फिर अपराधियों का एनकाउंटर। यूपी में अवैध निर्माण और बदमाश दोनों गिराए जा रहे हैं। सीएम योगी के 8 साल के शासनकाल में महाकुंभ, कोविड मैनेजमेंट, राम मंदिर, बड़े मंदिरों के कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का जाल खूब बिछाया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही कि अपराध और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद देखने को मिली। बड़े से बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। महाकुंभ ने दिखाई यूपी की ताकत। 144 साल बाद आए महाकुंभ की भव्यता पूरी दुनिया ने देखी। 65 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान मैनेजमेंट को लेकर हर किसी ने सीएम योगी की तारीफ की। सीएम योगी महाकुंभ के शुरू होने से पहले प्रयागराज के दौरे लगातार करते रहे और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। विदेश से भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। फिल्मी जगत से लेकर तमाम बड़े सेलिब्रिटियों ने संगम तट पर पहुंचकर डुबकी लगाई और योगी की मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था की गई और सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया। कई बार सड़कों पर लोगों का हुजूम भी टूटा, लेकिन प्रशासन की बेहतर व्यवस्था ने सब कुछ आसान कर दिया। महाकुंभ का आयोजन बताता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कितनी शांति से हो गया, जिसमें 65 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे। अयोध्या राम मंदिर ने दिलाई नई पहचान। राम मंदिर बनने के बाद से करोड़ों लोग अब तक राम मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। विदेशों से भी लोग रामलला का दर्शन करने आ चुके हैं। अयोध्या में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। रामलला की नगरी में विकास ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशन तक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन अखिलेश के राज में अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज और संभल जैसी धार्मिक नगरी की स्थिति क्या थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। संभल में तो आजादी के बाद 75 सालों के बाद पहली बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। आप इससे सीधा समझ सकते हैं कि यूपी में अखिलेश के शासन में माहौल क्या था और अभी सीएम योगी की अगुवाई में माहौल क्या है। सीएम योगी अयोध्या समेत इन पावन नगरियों के विकास के लिए कितने संकल्पित हैं, ये उनके लगातार दौरों से पता चलता है। माफिया मुक्त हुआ देश का सबसे बड़ा प्रदेश। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया। सीएम योगी ने बार बार खुले मन से ये कहा कि अगर किसी चौराहे पर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और यही नहीं, सीएम योगी ने विधानसभा में साफ साफ कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी की सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम पूरा किया, जिसके चलते प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। बड़े बड़े अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसमें अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक का नाम है। बुलडोजर मॉडल से सीएम योगी की पहचान। योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कितनी सख्त है, इसकी भी वानगी देखने को मिलती रहती है। और केवल अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि बुलडोजर के जरिए अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी काम किया गया। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल किए, लेकिन योगी सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बुलडोजर एक्शन को जारी रखा, चाहे वो दंगा करने वाले लोग हों या फिर अपराध करने वाले।
यूपी सरकार ने कई अपराधियों के साम्राज्य को बुलडोजर के जरिए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव के शासन में अपराधियों ने अवैध रूप से कब्जा जमाने की जो आदत डाल ली थी, सीएम योगी ने उस आदत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चुनावी मैनेजमेंट का दिया शानदार उदाहरण। चुनावी मैनेजमेंट की जब भी बात होगी, सीएम योगी की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, उसने सीएम योगी को लेकर तमाम जो सवाल चल रहे थे उसके लगाम लगा दिए। सीएम योगी ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद संभाली, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली और इनमें से तो 2 सीट ऐसी थी जहां 30 सालों तक बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी। कुंदरकी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी लगभग 60% है और अयोध्या में तो बीजेपी ने कमाल कर दिया। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बीजेपी के उम्मीदवार ने लगभग 70,000 वोटों से हरा दिया और अखिलेश यादव के तमाम दावे और प्रोपगेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अगर गिनाया जाए तो समय का पता नहीं चलेगा। बात प्रदेश में विकास कार्य की हो या फिर कानून स्थापित करने की, सीएम योगी ने लाजवाब काम किया है। बात चाहे एक्सप्रेसवे से लेकर सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर निवेशकों को यूपी में सुरक्षित माहौल देने की। आज उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर विमान भी उड़ रहे हैं और यूपी में मिसाइल भी बन रहा है। लोगों के घर भी बन रहे हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल रहा है। और इतना सब कुछ संभव हो पाया है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा, दंगा नहीं होना, अराजक माहौल नहीं बनना। बाकी जनता सब जानती है और 2027 में वो फिर से जवाब देगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप अखिलेश यादव के आरोपों पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।